नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। आराम से इस बात को समझिएगा। बिहार की राजनीति को अगर आप जानते हैं, समझते हैं, चिराग पासवान की खबरें देखते हैं, चिराग पासवान को जानते हैं, चिराग पासवान ने 2020 में क्या किया था वो भी जानते हैं। लेकिन इस बार क्या करेंगे? चिराग पासवान को बिहार बुला रहा है, उन्हें उनका प्रदेश पुकार रहा है। अरुण पांडे जी हमारे साथ हैं। अब प्रदेश ने बुलाना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान, लेकिन अब दिल्ली में मन नहीं लगता है। दिल्ली में राजनीति उनके पिताजी ने भी की। स्वर्गीय रामविलास पासवान ने लंबी राजनीति की, कई सरकारों में वो केंद्रीय मंत्री रहे। चिराग पासवान भी केंद्रीय मंत्री हो गए, लेकिन अब उन्हें उनका प्रदेश बुला रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में 4-5 महीने का ही समय बाकी है। देखिए, अभी ये जो बयान आया है लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान का, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो ये तो चुनाव अब 6 महीना इस चुनाव में वो लड़ेंगे नहीं हो रहा है कि बिहार में चुनाव लड़ेंगे। हाँ, वो खुद पार्टी लड़ेगी, लेकिन मेरी अपनी जानकारी है कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी लड़ेगी। अब पार्टी कितनी सीट लड़ेगी, यही तो सवाल है सबसे बड़ा। रहना है एनडीए में, केंद्रीय में मंत्री हैं वो, और इस बार उनकी भूमिका बदली हुई है। पिछले बार के चुनाव में तो बुलडोजर थे ना नीतीश कुमार के लिए, था कि भाई नीतीश कुमार को सत्ता में नहीं आने देना। एक ही लक्ष्य था, जीतने से ज़्यादा नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करने का लक्ष्य था, घोषित लक्ष्य था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी के हनुमान बने हुए थे। 137 सीट पर लड़े थे आलोक जी। ये बात सही है कि 9 सीट पर सेकंड हुई थी लोजपा, और एकमात्र एक सीट पर, हाँ, मटिहानी सीट पर कामयाबी मिली। राजकुमार जीते, जो बाद में तो भी जेडीयू में चले गए। आज कोई असेंबली में कोई एक सीट नहीं है उनकी। और उसमें जो कुछ बीजेपी के बागी भी उम्मीदवार लड़े थे। आपको याद होगा, राजेंद्र सिंह भाजपा के झारखंड में संगठन महामंत्री थे, और वो वहाँ चुनाव जब लड़े तो पूरी बीजेपी की ताकत उनके लिए लगी थी, ऑफिशियल नहीं अनऑफिशियल। हार गए चुनाव, नहीं कामयाबी मिली। और उसी तरह से रामेश्वर चौरसिया, तो 4 इस तरह से बीजेपी के बागी कैंडिडेट भी लड़े थे, कोई नहीं जीता। और 9 सीट पर जीत मिली, लेकिन अपने लक्ष्य के करीब रहे। मैं मानता हूं कि एक ही सीट चिराग जीते, लेकिन नीतीश कुमार को असेंबली में रोल नंबर 3 कर दिया। इसके चलते आज भी नीतीश कुमार को उसकी कसक हुई कि उसके बाद पार्टी टूट गई। और भले आज जदयू कुछ कहे, पार्टी को तोड़ने में जदयू की पूरी भूमिका थी। आपको वो याद होगा, जिस दिन लोजपा टूटी थी उस दिन खास करके ललन सिंह, उस दिन बीना सिंह जो वैशाली की सांसद हैं, उनके घर ये लोग जश्न मना रहे थे एक तरह से। और पशुपति पारस ही उसके अगुआ बने थे। 5 एमपी चले गए उधर, और एक अकेले अलग थलग रह गए थे अध्यक्ष सिर्फ। और फिर पार्टी टूटी, लोकसभा में मान्यता मिल गई पशुपति पारस के पार्टी को, तो इतना बड़ा नुकसान हुआ कि घर भी टूटा, पार्टी भी टूटी। आज उसकी कसक हुई। ठीक है, भाजपा के हनुमान जो थे, उनको जो राम के प्रति प्रेम अंततः फलदायी साबित हुआ, और अब आज केंद्र में मंत्री हो गए। लोकसभा के पिछले चुनाव में 5 सीटें मिली, 5 स्ट्राइक रेट रहा। अब उनको दिल्ली रास नहीं आ रही है। देखिए, रामविलास जी को भी, जो नीतीश कुमार को मैं व्यक्तिगत रूप से ये जानकारी के आधार पर, समझ के आधार पर मानता हूँ कि लालू को तो राजनीतिक रूप से वो फिनिश कर चुके थे, सत्ता से हटाया इन लोगों ने, कोर्ट कचहरी और बीजेपी ने मिलकर। एक रामविलास पासवान कहीं ना कहीं एक थे नीतीश कुमार के लिए चैलेंज, क्यों कहीं बिहार ना आ जाए। तो पूरी तरह से टारगेट रही लोजपा रामविलास पासवान के रहते। और लोजपा को चाहे वो असेंबली में हो, काउंसिल में हो, संजय सिंह यादव जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, और रामविलास पासवान के ना दुलड़ुआ थे, एमएलसी जो भी हैं, एमएलसी अभी हैं, सबको तोड़ा उन्होंने। और फिर अब जो अभी चिराग ने कहा है कि हम लड़ेंगे, ये क्या संकेत है? एक तो ये है कि एनडीए में निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बड़ा हलचल पैदा कर दिया है। वो हलचल क्या है? पहला तो हलचल है कि भाई नीतीश कुमार फिर 10वीं बार सीएम बनने वाले हैं। इसी के लिए ना सब कुछ कर रहे हैं प्रयास। अब भाजपा ताकत लगी है, और फिर अभी चेहरा के सवाल पर चाहे जो भी एक अभी द्वंद्व है, लेकिन चेहरा तो नीतीश ही कुमार होंगे। अभी 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री आ रहे हैं। मिथिलांचल झंझारपुर की जो सभा है, मधुबनी में पंचायती राज दिवस नहीं, झंझारपुर में सभा है। और उस सभा से फिर जो सीएम का चेहरा है वो और साफ हो जाएगा। सीएम का चेहरा ही नीतीश है, इसमें कहीं से कोई द्वंद्व नहीं है।
लेकिन उसमें चिराग भी रहेंगे, पूरे इंडिया की एकजुटता दिखाई जाएगी। लेकिन उस 24 के पहले जो अभी चिराग ने बात कह दी है कि वो बिहार की राजनीति में ही रहना चाहते हैं, बिहार की राजनीति में रहेंगे, तो अभी उनको फिर भगीरथ प्रयास करना होगा। अब वो बीजेपी थोड़े उनको लीडर बनाने जा रही है। बीजेपी तो इस चुनाव में अपना ही जो है अब तक की कसक रही कि बीजेपी का आज तक कोई सीएम का चेहरा नहीं हुआ, कोई इस तरह का नेता सच पूछे बना नहीं या बन नहीं पाया। सुशील मोदी को एक लंबे काल तक, कोई कहिए कि 1.5 दशक तक बिहार के एक प्रमुख चेहरा बने रहे, तो फिर जब अवसर मिला तो नीतीश कुमार की छाया बन के रहे। और अब तो भाई सम्राट चौधरी हो या फिर विजय सिन्हा हो, डिप्टी सीएम भले हैं, आज भी कोई कहिए कि कहीं लॉटरी मिल जाए, कोई ऐसी स्थिति हो जाए बिहार की राजनीतिक परिस्थिति एनडीए में, तो भी ना अवसर मिलेगा। लेकिन मैं मानता हूं कि आज भी सम्राट चौधरी चेहरा नहीं है, चेहरा तो नीतीश कुमार हैं। तो चिराग के बिहार आने से निश्चित रूप से आने वाले दिन में जो उनका बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, उनको लगता है कि भाई चलिए इस उम्र में तो दिल्ली में पिताजी के रहते एमपी हो गए, फिर उनके बाद केंद्र में मंत्री हो गए, हालांकि पार्टी का तो जो नुकसान हुआ सो हुआ ही। अब बिहार आने की बात उन्होंने की है, तो निश्चित रूप से ये एनडीए के लिए और जो खासकर बीजेपी नीतीश कुमार के लिए, नीतीश कुमार तो देखिए 2 आदमी के लिए चुनाव को मैं अंतिम चुनाव मानता हूँ, चाहे वो नीतीश कुमार के लिए और नहीं तो लालू जी के लिए। जो लालू जी चाहते हैं कि अपने जीते जी अपने सुपुत्र को सीएम की कुर्सी पर देखना, तो ये तो उनके लिए ये चुनाव तो फिर 5 साल के बाद में चुनाव होगा। ये अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव होना है, और नीतीश कुमार का भी अंतिम चुनाव है। वो तो पिछले ही चुनाव में बोले थे कि ये मेरे लिए अंतिम चुनाव है, लेकिन नेता के लिए कोई बात जो कहते हैं लोग करते हैं क्या? अब ज़रा याद कीजिए ना, पूर्णिया की वो सभा थी जहां उन्होंने अंतिम चुनाव कह के वोट मांगे थे। लेकिन चिराग का बिहार में आना, तो अभी चेहरा है नीतीश, तो सबसे पहले तो उन्हीं के लिए चुनौती है। आज चिराग यहाँ आवेंगे तो फिर किसका खेल बिगाड़े हैं? जब वो हनुमान कूद शुरू करेंगे फिर तो बीजेपी के लिए तो जो भी चेहरा, मान लिया कि यदि आज सम्राट चौधरी बन रहे हैं तो मुसीबत होंगे। इमीडिएट एक बात सही है कि इस चुनाव में इससे करके सीट की बारगेनिंग, 5 अभी उनके सांसद हैं, तो एक कंस्टिट्यूंसी में 6 असेंबली सीटें होती हैं, तो 6×5 30 का तो उनका दावा ऐसे बनता है स्वाभाविक रूप से। यही 30 सीट को लेकर पिछली बार नीतीश कुमार तैयार नहीं हो रहे थे, तो नीतीश कुमार को ही कि लंका को जलाने के लिए उन्होंने कहा भाई हनुमान बन गए थे। बिहार में अभी जो चिराग का ये कि नई घोषणा है, तो एक हलचल तो पैदा हो ही गई है। और वो हलचल किसके लिए है? अरुण भारती ने भी कहा कि हाँ भाई उनका विजन है। पार्टी तो विजन तो अभी तो खासकर जो मिनिस्ट्री मिली है, तो चचा जी तो रहे इसी विभाग की मिनिस्ट्री, तो कुछ तो नहीं दिखा पाए। एक अभी है कि प्रधानमंत्री ने या बजट में घोषणा हुई है उनकी मिनिस्ट्री से एक ऑल इंडिया लेवल का एक इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है, तो उससे काम चलेगा। बिहार को जो चाहिए हक, बिहार को जो हिस्सेदारी चाहिए, उस दिशा में अभी बहुत कुछ करना है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो आ करके अब विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री जो अभी आ रहे हैं, कुछ योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे, फिर कुछ और नई घोषणा करेंगे, आप देख ही रहे हैं। लेकिन चिराग की जो नई घोषणा है ना कि वो बिहार की राजनीति में फिर पूरी तरह रमने वाले हैं, तो इससे परेशानी किसको होगी? इससे पर लालू के साथ तो जाएंगे नहीं, तेजस्वी के साथ, तो ये परेशानी तो फिर नीतीश कुमार के लिए इमीडिएट और फिर आने वाले दिन में जो बीजेपी का कोई चेहरा उभर रहा है, बनाया जा रहा है, उसके लिए होना है। आखिर चिराग अब यहाँ तो आकर के फिर वो बैक वेंचर नहीं ना होंगे, जैसे आज यहाँ सम्राट चौधरी या सुशील मोदी डिप्टी सीएम हो गए, शहर स्वीकार किया था। यहाँ सत्ता में अभी बीजेपी को सिर्फ साझेदारी चाहिए, भागीदारी चाहिए। सत्ता में तो चेहरा और दुल्हा तो नीतीश कुमार हैं, लेकिन चिराग यहाँ आवेंगे तो वो थोड़े वो बाराती बनने के लिए आएंगे। उनका तो सपना बिहार को नेतृत्व देने का ना होगा। अब देखिए इस चुनाव के बाद जो अगला चुनाव होगा, वो कायदे से 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली बात हुई तब तो 7 होगा, और नहीं तो फिर 30 में न चुनाव होगा। तभी 5 साल उनको अपने को बिल्डअप करने के लिए कुछ करना ना होगा। अभी तो चिराग सीट ले लेते हैं और कुछ सीट के बाद बेचा बेची भी ये आम शिकायत होती है। 2 दल का, चाहे वो लोजपा हो और नहीं तो फिर ये सहनी की पार्टी, वीआईपी पार्टी, इसके बारे में तो एक आम चर्चा यही होती है कि कहीं सीट पहले लेते हैं तब कैंडिडेट तलाशते हैं। और जो आज एक राजनीति का ही दुर्भाग्यपूर्ण दुखद अंत है कि भाई
ऊपर से पैराशूट से लोग धन बल बाहुबल और जाति वाले लोग तैपाक आते हैं। जी। अब देखिए चिराग की इस घोषणा के बाद बिहार में एक नई क्या बात होता तो है? अब शुरू हाँ। हो ही गई है। लेकिन नीतीश कुमार को हटाने की कोशिश होगी, ये बात दिख रहा है। नहीं, चिराग के यहाँ आने से खोले कोई चिराग आ जाएंगे तो नीतीश को हटा के उनको कुर्सी मिलेगी, ये मुझे कहीं दूर ये नहीं दिखता है। होना। अभी इस बार भाजपा को है। भाजपा क्या करती है? नहीं देखिए, भाजपा को तो सपना है ना, ये दर्द है कि भाई कितना दिन अब तो कोई सीएम का चेहरा नहीं तो कहीं अवसर मिल जाए। हाँ देखिए, चुनाव के अभी चेहरा तो है नीतीश कुमार, लेकिन उनकी सेहत तो चिंता का विषय। भले निशांत उनके सुपुत्र कहते रहें कि पिताजी 100% सही हैं और फिर उनको जनता को समर्थन, ये सब तो कहने चाहिए, लेकिन कुल मिला जुला कर आज नीतीश कुमार की जो खासकर स्वास्थ्य की जो बात लोग सवाल चाहे वो तेजस्वी उठा रहे हैं। अब मैं ही आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या वो नीतीश कुमार जो 10 साल 5 साल पहले थे वो आज दिखते हैं क्या? उस तरह से उनका आव भाव, उनकी बोली शैली, ये सब कुछ है क्या? ये तो है नहीं। अब तो पूरी नौकरशाही और चंद लोग इन लोगों के बीच घिरे दिखते हैं। और अब उसमें एक नया भी आप देखते होंगे, आजकल सम्राट चौधरी भी लवकुश समीकरण को थोड़ा ज़्यादा मजबूत करने में दिख रहे हैं, और वही अभी भूमिका में दिखते हैं जैसे कभी सुशील जी भी। हाँ, अब लेकिन कितना विश्वास जीते हैं ये देखना अभी देखना होगा। सुशील जी तो जब नीतीश कुमार ने झटका दिया तो जब विपक्ष के नेता के रूप में प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की तो कहा था कि भाई नीतीश जी तो 90% सीटिंग बैठक होती थी जिसमें हमको रहना भी चाहिए था, तो बुलाते ही नहीं थे। ये नीतीश कुमार का एक काम करने का निराला अंदाज है। वो अभी तो विभाग की बैठक होती है, आप देखते नहीं, उस विभाग के मंत्री को बुला ही नहीं जाता है। हाँ, अभी लगभग सभी बैठकों में और जहाँ भी जाते हैं तो सम्राट चौधरी अभी बाजू में दिखते हैं, सम्राट चौधरी और विजय चौधरी। लेकिन अब उसमें कहीं फिर एक नीतीश कुमार के साथ चिराग की केमिस्ट्री बनना असंभव तो कुछ राजनीति में होता नहीं है, इसलिए कि न दोस्ती राजनीति में अस्थायी होती है न दुश्मनी। ये फिलहाल मुझे लगता है कि चिराग नीतीश के लिए ही सिरदर्द होगा। नीतीश कुमार के लिए सिरदर्द बनेंगे चिराग पासवान, और ये इशारा दे रही है, जो बदलती हुई बिहार की राजनीति है वो इशारा दे रही है। वो हमने आपको समझाने की कोशिश की है। चिराग पासवान आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये तो देखना होगा, लेकिन तैयारी तो पूरी है लोजपा रामविलास पार्टी की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना भूलें। धन्यवाद।